द्रौपदी महाभारत की वो पात्र है जिसके अपमान के कारण ही इतिहास का सबसे भयंकर रक्त रंजित युद्ध हुआ था। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी थी। द्रौपद ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने सभी राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया। उधर जब द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा हुई तब माता कुंती सहित 5 पांडव लाक्षागृह कांड के बाद ब्राह्मण के वेश में वन में रहते थे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं वीडियो की ओर। जब इस बात की उन्हें सूचना मिली कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है और वहां श्री कृष्ण भी आएंगे, तो 5 पांडव उनकी दर्शन की अभिलाषा लिए पांचाल देश की ओर निकल पड़े और स्वयंवर के दिन पांचाल जा पहुंचे। उधर स्वयंवर शर्त के रूप में राजा द्रुपद ने एक यंत्र में बड़ी सी मछली को रखा जो घूम रही थी। शर्त के अनुसार उस घूमती हुई मछली की आंख में नीचे तैलपात्र में उसकी परछाई देखकर तीर मारना था। स्वयंवर के दिन एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर उसके प्रतिबिंब को नीचे जल में देखकर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे सभी एक एक कर अपने स्थान पर लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुःशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। स्वयंवर के बाद 5 पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास जाने के लिए वन की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद 5 पांडव द्रौपदी सहित वन में स्थित अपने कुटिया के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर अर्जुन ने बाहर से ही माता कुंती को आवाज लगाई और कहा कि माता देखो, आज हम लोग भिक्षा में क्या लाए हैं। चूंकि उस समय उनकी माता कुंती कुटिया के अंदर भोजन बना रही थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि भिक्षा में जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। सभी भाई माता की हर बात को आदेश की तरह मानते थे, इसलिए वे सभी उनकी बात सुनकर चुप हो गए। बाद में जब कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने युधिष्ठिर से बोला, तुम ऐसा करो कि मेरा वचन भी रह जाए और कुछ गलत भी ना हो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर भी कोई रास्ता न निकाल सके। अंत में यह फैसला किया गया कि 5 भाई द्रौपदी से शादी करेंगे। इधर जब इस घटना का पता राजा द्रुपद को लगा तो वो भी परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के अनुसार किसी स्त्री का 5 पति की कैसे हो सकता है। तब महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शिव ने ऐसा ही वरदान दिया था। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है और भगवान शिव की बात अन्यथा कैसे हो सकती है। इस तरह महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए। इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। यहां सोचने की बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब उन्होंने द्रौपदी को साथ में ये वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव दिया कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होगी, तब उनके कक्ष में कोई दूसरा पांडव प्रवेश नहीं करेगा।